स्टूडेंट्स लॉर्ड मिशन टेस्ट यानी कि लेट टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यानी कि इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ आपने ETC HEC लिख के सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ETC HEC के नाम से पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी यहाँ आपको लॉगिन का बटन शो हो रहा होगा। आपने सिंपली इस लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आगे करना क्या है वो बताने से पहले आपको बताता चलूं कि लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, अपडेट्स और तमाम की तमाम लेट टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। आपने करना ये है कि सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि लेट टेस्ट और LLB एडमिशंस के हवाले से हम जैसे ही वीडियोस अपलोड करें वो आपको मिल जाएं। यहाँ से आपको LLB एडमिशंस के हवाले से भी मुकम्मल गाइड किया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ वो आपसे अकाउंट लॉगिन डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ करना क्या है ध्यान से सुन लें। ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो लेट टेस्ट के लिए पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं या इस वेबसाइट पे पहली दफा अकाउंट बना रहे हो, उन्होंने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो लेट टेस्ट के लिए दूसरी या तीसरी दफा अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ अपना CNSE नंबर इंटर करना है, यहाँ पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन के ऑप्शन पे उन स्टूडेंट्स ने क्लिक करना है जिन्होंने पहले लेट टेस्ट दिया हो। जो लेट टेस्ट पहली दफा दे रहे हैं, जो पहली दफा अकाउंट बना रहे हैं, उन्होंने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका फर्स्ट नेम पूछा तो आपने इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है। देन नेक्स्ट बॉक्स में वो आपका लास्ट नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपने अपना लास्ट नेम ऐड करना है। मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आपका नाम है मोहम्मद हमजा तो मोहम्मद आपका फर्स्ट नेम होगा और हमजा आपका लास्ट नेम होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी चूज कर लेनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। नेक्स्ट वो आपसे आपका CNSE नंबर पूछ रहा है यानी कि ID कार्ड नंबर पूछ रहा है। तो आपने विदाउट डैशेस अपना ID कार्ड नंबर ऐड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका CNSE ID कार्ड नहीं बना होगा। उन्होंने करना ये है कि अपना बेफाम नंबर यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। जो आपका बेफाम नंबर है वो यहाँ ऐड कर दीजिएगा। अगर आपका POC कार्ड बना हुआ है तो वो ऐड करने के लिए आपने सिंपली डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने POC कार्ड को चूज कर लेना है। ये आपने तभी चूज करना है अगर आपका POC कार्ड यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बना हुआ है, वरना आपने इसको चूज नहीं करना। 99% स्टूडेंट्स का CNSE होगा तो यहाँ उन्होंने CNSE चूज करना है। अगर आप फॉरेन नेशनल है, आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ, तो यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी चूज करनी है कि जिस भी कंट्री की आपकी नेशनैलिटी है तो आपने यहाँ से अपना कंट्री चूज करना है और यहाँ आपने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड सेट करें, लेकिन यहाँ उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने जो पासवर्ड सेट करना है वो 8 डिजिट्स का होना चाहिए। उसमें भी उसने फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए पासवर्ड में, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल लेटर भी होना चाहिए और कोई नंबर भी होना चाहिए। तो पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं एग्जाम्पल जो से यहाँ दे रहा हूँ ये आपको शो हो जाएगा। आपने अपना पासवर्ड इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। स्टूडेंट्स पासवर्ड को सेट करने के बाद आपने कंफर्म पासवर्ड में भी यही पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आपका सेल नंबर जो से किस कंट्री का, वो यहाँ से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंट्री चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे आपका फोन नंबर पूछ रहा है तो यहाँ आपने अपना फोन नंबर ऐड कर लेना है, लेकिन वो फोन नंबर ऐड कीजिएगा जो आपका अपना हो, जो आपके पास रहे, ठीक है। तो आपने 0 के बगैर जो से अपना फोन नंबर ऐड कर देना है। नेक्स्ट वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं देंगे, अपना फोन नंबर नहीं देंगे तो आपको कल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, ठीक है। आपका पोर्टल बंद हो जाएगा, मसला करेगा। तो फोन नंबर भी आपने अपना देना है, ईमेल एड्रेस भी आपने अपनी देनी है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ वो आपसे कह रहा है कि आपके जो से रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे कोड भेजा गया है। तो आपने करना यह है कि जो ईमेल एड्रेस आपने अभी फॉर्म फिल करते वक्त दी है, आपने उसको ओपन करके उस पे कोड आया होगा, सिंपली वो कोड आपने यहाँ एंटर करना है। स्टूडेंट्स कोड को चेक करने के लिए आपने अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है। जीमेल पर ETC की तरफ से मेल आई होगी, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। इस ईमेल में जो पासवर्ड दिया गया होगा आपने सिंपली उस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन उसी वेबसाइट पे आ जाना है जहां आपने कोड इंटर करना था। तो आपने सिंपली यहाँ अपना कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ वो आपसे कह रहे हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। पासवर्ड को ऐड करने के बाद जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह का जो है ना रेड कलर का नोटिफिकेशन शो होगा, कुछ ये ऑप्शन शो होगा। अब आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। अगर आपको भी ये ऑप्शन शो हो रहा है, इट्स मीन आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है।
आपका अकाउंट न्यू नहीं बनेगा, आपको अपना अकाउंट पहले वाला ही ओपन करना पड़ेगा। इस ऑप्शन का ये मकसद है, इस ऑप्शन का ये मतलब है। अब अगर आपको नहीं याद कि आपने अकाउंट कब बनाया था, किस जीमेल पे बनाया था, कौन से सीएनएससी पे बनाया था, तो परेशान नहीं होना। स्क्रीन पे मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो आपने अकाउंट को रिकवर करवाने के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना है। मेरी टीम आपको आपका अकाउंट रिकवर करवा देगी। न्यू अकाउंट हरगिज नहीं बनेगा, क्योंकि आपका अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड है। या तो आपकी जीमेल पहले से रजिस्टर्ड होगी, या आपका सीएनएससी पहले से रजिस्टर्ड होगा। तो इस सूरत में आपका वही अकाउंट रिकवर करवाना पड़ेगा, जो कि मेरी टीम आपको रिकवर करवा देगी। तो सिंपली आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाता है, तो इट्स मीन आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपने करना ये है कि आपने अपना सीएनएससी और यहाँ आपने जो पासवर्ड सेट किया था अकाउंट बनाते वक्त, वो पासवर्ड ऐड करके इंटर करके सिंपली आपने साइन इन करना है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सीएनएससी नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली यहाँ स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉर्ड मिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ एक्टिव स्कॉलरशिप्स के नीचे, इसके नीचे लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, अगर तो आपको लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर तो यहाँ लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन नजर आ जाता है, यहाँ होता है, तो इट्स मीन लॉर्ड मिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन नहीं है, इट्स मीन लॉर्ड मिशन टेस्ट की अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, लॉर्ड मिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली लॉर्ड मिशन टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे फॉर्म में आपका टाइटल पूछा जा रहा है, तो आपने अपना टाइटल ऐड करने के लिए इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो आपने ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, गर्ल हैं, तो आपने ये थर्ड ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, मिस्टर का। ठीक है, उसके बाद आपने जेंडर पे आ जाना है। तो अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अगर फीमेल है तो सेकंड ऑप्शन, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं या कोई और जेंडर है आपका, तो आपने ये अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जेंडर को चूज करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर को अपलोड करने के लिए ये जो एक पिक्चर शो हो रही होगी, आपने इस पे आ जाना है। जैसे ही आप एरो इस पे लेके आएंगे, यहाँ चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने पिक्चर को ऐड करने के लिए सिंपली चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने वहां से पिक्चर को चूज करके यहाँ अपलोड कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही होगी, टाइमर ही आ रहा होगा, तो उन्होंने परेशान नहीं होना। उन्होंने करना ये है कि अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है। आपने अपनी पिक्चर को इतना क्रॉप करना है कि सिर्फ शोल्डर्स तक यानी कि नजर आ रहा हो। जितनी मेरी पिक्चर है ना, आपने अपनी पिक्चर को भी इतना ही क्रॉप करना है, फुल पिक्चर अपलोड नहीं करनी। सेकंड पे अगर आपकी पिक्चर फिर भी अपलोड नहीं होती, तो आपने अपनी पिक्चर को रीनेम करना है। ठीक है, उसका नेम चेंज करना है। ठीक है, और थर्ड पे अगर पिक्चर फिर भी अपलोड नहीं होती, तो आपने जो से अपने ब्राउजर की हिस्ट्री पे जाके, यानी कि अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लियर करना है और कैचेस को क्लियर करना है। ठीक है, तो इस तरह सक्सेसफुली आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपकी पिक्चर फिर भी अपलोड ना हो, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी टीम से आप अपनी पिक्चर को अपलोड करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद नेक्स्ट वो आपसे आपकी फादर इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ स्टार्टिंग पे आपने अपने फादर नेम ऐड कर लेना है। नेक्स्ट उनका यहाँ सीएनएससी नंबर ऐड कर लेना है। यहाँ आपने अपने फादर का सीएनएससी नंबर ऐड करना है और यहाँ से आपने अपना कंट्री चूज करना है। कंट्री चूज करने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो उनसे नेक्स्ट यहाँ से आपने अपना सिटी चूज कर लेना है। सिटी चूज करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ अपना कंप्लीट एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, जब आप ये फॉर्म फिल कर लें, एड्रेस ऐड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सिंपली इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ करना ये है, इसको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है टेस्ट अप्लाइड फॉर, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वो आपसे डिसिप्लिन पूछ रहा है, तो डिसिप्लिन को ऐड करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ लॉ का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफर टेस्ट सिटी। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आप टेस्ट कौन से शहर में देना चाह रहे हैं। ये आपकी चॉइस होती है कि आपने टेस्ट कौन से शहर में देना है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जिस भी शहर में टेस्ट देना चाह रहे हैं, आपने वो शहर चूज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ जितने भी सिटीज शो हो रहे हैं,
सिर्फ इन्हीं शहर में, इन्हीं सिटीज में एचएससी टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर आपका सिटी यहाँ नहीं शो हो रहा, तो आपने करना ये है कि अपना नियरेस्ट सिटी को चूज कर लेना है। ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जंग से होंगे, लेकिन जंग यहाँ नहीं शो हो रहा होगा, तो उन्होंने करना ये है कि जो उनका नियरेस्ट सिटी है, जैसे कि फैसलाबाद, उन्होंने उसको चूज कर लेना है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ऑप्शन में जो भी सिटीज शो हो रहे हैं, आपका टेस्ट जो है इन्हीं सिटीज में होगा। ठीक है। अगर आपका सिटी इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, इट्स मीन आपकी सिटी में एचएससी टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, तो इसलिए आपने अपना नियरेस्ट सिटी चूज कर लेना है। ठीक है। तो जहां भी टेस्ट देना चाहें वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे आपकी एजुकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो आपने अपनी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए सिंपली इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस एजुकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल कैसे करना है, ध्यान से सुन लें। इस एजुकेशन फॉर्म में आपने अपनी इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। यानी कि अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, एफए की है तो एफए की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आईसीएस की है तो आईसीएस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ए लेवल की है तो ए लेवल की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है जी कंट्री, यहाँ आपने अपनी कंट्री को ऐड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यहाँ आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने जो एफएससी, एफए, आईसीएस या ए लेवल की है वो किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से की है। तो आपने सिंपली अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करना है। वो ऐड करने के लिए आपने डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम फाइंड आउट कर लेना है और वो ऐड कर लेना है जहाँ से आपने डिग्री की है अपनी। ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरा फैसलाबाद है तो मैं ये चूज कर लूंगा। अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल कर रखा है, तो इन ऑप्शंस में आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ अदर का ऑप्शन चूज करना है। अदर का ऑप्शन सर्च करना है और इसको चूज कर लेना है। अदर का ऑप्शन वो स्टूडेंट्स चूज करेंगे जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल कर रखा है, क्योंकि उनको उनकी यूनिवर्सिटीज का नेम यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी तमाम के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी, एफए, आईसीएस किया हुआ है, वो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम को चूज करेंगे। यहाँ आपने अपनी सिटी को चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी एजुकेशन। तो यहाँ आपने अर्बन या रूरल कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जी प्रोग्राम या डिग्री नेम। तो अगर आपने एफएससी की है तो यहाँ आपने एफएससी लिख देना है। अगर आपने एफए की है तो यहाँ आपने एफए लिख देना है। अगर आपने आईसीएस की है तो आपने यहाँ आईसीएस लिख देना है। ठीक है। अगर आपने ए लेवल की है तो आपने यहाँ ए लेवल लिख देना है। ठीक है। तो जो भी आपकी डिग्री है, जिसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, आपने वो यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी पासिंग ईयर। यहाँ आपने ये बताना है कि आपने ये डिग्री जो आप यहाँ बता रहे हैं, ये आपने कब पास की। तो जिस भी ईयर में आपने डिग्री पास की, आपने यहाँ से वो ईयर चूज कर लेना है। नेक्स्ट है जी टोटल मार्क्स या सीजीपीए। यहाँ आपने अपने डिग्री के टोटल मार्क्स ऐड करने हैं। यहाँ आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स या सीजीपीए ऐड करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सेव एजुकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो अभी एफएससी पार्ट 1 में हैं, जिन्होंने अभी तक एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स नहीं दिए, तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पासिंग ईयर एफएससी पार्ट 1 का ऐड करना है, जिस साल उन्होंने पार्ट 1 पास की है। ठीक है। और यहाँ टोटल मार्क्स भी आपने फिर पार्ट 1 के ऐड करने हैं। ठीक है। और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स भी फिर आपने पार्ट 1 के ऐड करने हैं। ठीक है। और ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी, एफए, आईसीएस के एग्जाम्स दे दिए, लेकिन उनका कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है, तो उन्होंने भी क्या करना है, उन्होंने पार्ट 1 की बेसिस पे अप्लाई करना है। यहाँ पासिंग ईयर में पार्ट 1 के ईयर ऐड करना है, टोटल मार्क्स पार्ट 1 के ऐड करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स भी पार्ट 1 के ऐड करने हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कंप्लीट रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसने फिर पासिंग ईयर जो है तब का ऐड करना है जब उसका कंप्लीट रिजल्ट आया। फिर टोटल मार्क्स आपने कंप्लीट डिग्री के ऐड करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सेव एजुकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको कहा यह जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपने करना यह है कि आपने फीस सबमिट करवानी है। जब तक आप फीस सबमिट नहीं करवाएंगे, आपका लैब टेस्ट का कंप्लीट अप्लाई नहीं होगा, आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी। तो आपने यह करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपने जो लैब टेस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ एप्लीकेशन शो होने लग जाएगी आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, लैब टेस्ट की एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है, लेकिन अब आप लोगों ने लैब टेस्ट की पेमेंट करनी है। पेमेंट आप करेंगे तभी आप लोगों का अप्लाई हो पाएगा। तो लैब टेस्ट के लिए पेमेंट करने के लिए आपने सिंपली ये जो कार्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, ऑनलाइन पेमेंट के नीचे कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली इस कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो लैब टेस्ट की फीस को ऑनलाइन पे करने के लिए आपने करना ये है कि यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। उसके नीचे कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली कार्ड के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने इसको स्क्रॉल करना है।
यहाँ आपको एक कंज्यूमर नंबर शो हो रहा होगा। आपने इस कंज्यूमर नंबर को कॉपी कर लेना है, अपने पास नोट कर लेना है। क्योंकि जैज़ कैश से जब हमने लैब टेस्ट की फीस पे करनी है, तो वहाँ हमने यही नंबर ऐड करना है। वहाँ ये नंबर ऐड करेंगे तो आपकी फीस पे होगी। तो ये कंज्यूमर नंबर कॉपी कर लें, नोट कर लें। जैज़ कैश से फीस को कैसे पे करना है वो भी आपको बताता हूँ, तसल्ली रखें। लेकिन यहाँ मेरी बात सुन लें कि जब आपने लैब टेस्ट की फीस जैज़ कैश से पे कर लेनी है, तब आपने अगेन इस पेज पे आना है और इस पेज पे आने के बाद यहाँ वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने इस ऑप्शन पे लाज़मी क्लिक करना है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे फीस पे करने के बाद, तो आपकी फीस वेरीफाई नहीं होगी, आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी, आपके लिए टेस्ट का अप्लाई नहीं होगा। यानी कि लैब टेस्ट की फीस पे करने के बाद आपने इस ऑप्शन पे आके क्लिक करके फीस को वेरीफाई करना है। फीस को वेरीफाई करेंगे तभी आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, वरना नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, लैब टेस्ट की फीस को जैज़ कैश से पे करने के लिए आपने सिंपली जैज़ कैश की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप जैज़ कैश की एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फिर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ करना क्या है, ध्यान से सुन लें। आपने सिंपली जोन से जब ये इंटरफेस आपके पास आ जाए, आपने इसको स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद यहाँ मोर का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सिंपली मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे चले जाना है। यहाँ कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल लास्ट पे ये वाला, कॉर्पोरेट पेमेंट का। आपने सिंपली जोन से कॉर्पोरेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि सर्च के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ लिखना है वन बिल। ठीक है, वन बिल, स्पेस नहीं देनी। जैसे ही आप वन बिल लिखेंगे तो ये वन बिल इनवॉइस वाउचर आ जाएगा। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ करना ये है कि यहाँ आपने कंज्यूमर नंबर ऐड करना है। कंज्यूमर नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। आपने अपना कंज्यूमर नंबर ऐड करना है। जो स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ, वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए शो करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ सिंपली अपना कंज्यूमर नंबर ऐड कर देना है। कंज्यूमर नंबर ऐड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपने रीड कर लेना है कि जो पेमेंट आप करने जा रहे हैं वो आपके नेम से जा रही है। तो ये रीड करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपने अपना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड जो भी वो मांगे, आपने वो लगा देना है। तो इस तरह सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोगों ने पेमेंट कर लेनी है, पेमेंट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपने पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ आपने वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये लाजमी करना है। अगर आप करेंगे तो तभी आपकी पेमेंट वेरीफाइड होगी। ये देखिए, पेमेंट मेरी वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह जोन से आपकी पेमेंट जोन से वेरीफाइड हो जाएगी और आपके स्टेटस पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सबमिटेड, यानी कि आप लोगों का लैब टेस्ट के लिए अप्लाई हो चुका है। यहाँ स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज और तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। आपने करना ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करना है, ताकि लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो जो लेक्चर्स अपलोड हो, जो जो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, वो आपको मिल जाएं। इसके साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पे आपको लैब टेस्ट और एलएलबी एडमिशंस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होती है, यानी कि जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो भी मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपको लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से मटेरियल चाहिए या आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज दोनों शो हो रहे हैं। आप इन अकाउंट्स को फॉलो कर लें। इन अकाउंट्स पे जो उनसे लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से हम इंफॉर्मेशन भी अपलोड करते हैं, अर्जेंट अपडेट्स भी देते हैं और यहाँ से आपको लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और यहाँ से जो उनसे आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज, इसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।